जब मरते हुए कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, आखिर मेरा क्या दोष था? महाभारत में जब यह युद्ध होना तय हो गया, श्री कृष्ण ने कहा, युद्ध ही अंतिम विकल्प है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलावा भेजा और उनसे बात की। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को इस बातचीत की शुरुआत में ही पहली बार बताया था कि वह कुंती पुत्र हैं और पांडवों के बड़े भाई हैं। इस लिहाज से उसे दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडवों के साथ युद्ध करना चाहिए। लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी सर्वप्रथम कर्ण ने दुर्योधन का साथ देने की बात कही और साथ ही भगवान के समक्ष कई सवाल किए और सभी सवालों के पीछे एक ही सवाल था कि उसका दोष क्या था। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को जो जवाब दिया तो कर्ण ने कहा, जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया। क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे युद्ध सिखाने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। सूत पुत्र होने की वजह से हमें कई बार अपमान सहना पड़ा। क्या यह मेरा दोष था? परशुराम जी ने मुझे युद्ध से जुड़ी सारी ही कलाएं और ज्ञान से परिचित तो कराया, लेकिन श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे इस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी मैं यह सब भूल जाऊंगा क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। क्या यह मेरा दोष था? संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया। द्रौपदी ने पूरे समाज के सामने सूत पुत्र कहकर मुझे विवाह करने से इनकार कर दिया। क्या ये मेरा दोष था? माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वह भी तब जब उनके बेटों पर संकट आया। क्या ये मेरा दोष था? कुंती पुत्र होने के बावजूद भी युद्ध में कौरवों का साथ दूंगा। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन के कारण मिला है। क्या ये मेरा दोष था? तो अगर मैं दुर्योधन की तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ? श्री कृष्ण ने तब कर्ण को दिया ऐसा जवाब और बताया, दोष कहाँ है? कृष्ण ने कहा, कर्ण, मेरा जन्म मेरे ही मामा के कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था उसी रात को मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया था। कर्ण, तुम्हारा बचपन खड्ग, रथ, घोड़े, धनुष और बाण की धुन सुनते हुए बीता। मुझे गौशाला, गोबर, ग्वालों के बीच जीना पड़ा और कई प्राणघातक हमले झेलने पड़े। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, मुझे कोई शिक्षा नहीं मिली थी। इतना ही नहीं, मुझे तानों और समस्याओं के बीच जीना पड़ा। कर्ण, जब तुम्हारे गुरु तुम्हारे शौर्य और शक्ति पर गर्व कर रहे थे तब उस उम्र तक मुझे शिक्षा तक नहीं मिली थी। कर्ण, तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया था और मुझे जिस कन्या से प्रेम था वह नहीं मिली और मुझे उनसे विवाह करना पड़ा जिन कन्याओं को मैंने असुरों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से जरासंध के भय से हटना पड़ा और दूर समुद्र के किनारे बसना पड़ा। रण से पलायन करने के कारण मुझे भीरू तक कहा गया। यदि दुर्योधन जीतता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, लेकिन सोचो, धर्मराज अगर जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से पैदा हुई समस्याओं के लिए दोष ठहराया जाएगा। एक बात का स्मरण रहे कर्ण, हर किसी को जिंदगी चुनौतियां देती हैं। जिंदगी किसी के भी साथ न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय को भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है यह तुम जानते हो। कर्ण,
भले ही आपको जीवन में सब कुछ न मिले जिसके आप हकदार हों, या आपके अत्यंत अपमान की ज़िंदगी जी हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रहे कि अधिकार न मिलने से आप अधर्म की राह पर चल पड़ें। महत्व इस बात का है कि आप उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हैं, या सीख लें कि जीवन में कितनी भी चुनौतियां हों, कितनी भी समस्याएं हों, सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना है, क्योंकि जीत हमेशा सत्य और धर्म की होती है। हर स्थिति में धर्म के पक्ष में खड़ा रहना है, तभी आप सही मायनों में जीवन को सफल बना पाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।